ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिhtumuहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। हुज़्ज़ार मजलिस, अज़ीज़ान मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मौज़ूआत आप सब लोगों के सामने रखा, कल जो हया के बारे में हम बहस कर रहे थे उसके कुछ बाकी रहे हैं, उनको ख़त्म करके इंशाअल्लाह आज के जो सरनामे कलाम करार दिया या शरीफ़ा हुस्न ज़न के बारे में, इंशाअल्लाह उसके बारे में आज बात करना है। लेकिन उससे पहले कल के जो ततम्मा है, कल जो कुछ बातें हया के बारे में अभी बाकी रहे थे, उनको इंशाअल्लाह ख़त्म करने के बाद आप सब लोगों को हुस्न ज़न के बारे में बताएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सब लोग सोच लीजिए कि हया बहुत ज़रूरी है। यानी अगर किसी के पास हया न हो वो कुछ भी कर लेगा। जिस तरीके से कल हया के बारे में बताया था कि कोशिश कर लीजिए अपने घरों में, बल्कि औरतों को बताइए, अपने बीवी अपने बच्चियों को बताइए कि इस सूरह नूर को पढ़ने का, इसलिए कि इस सूरह जब पढ़ने वालों के लिए बताया गया कि उनके हिफ्ज़ के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके दम, उनके ये जो सूरह नूर पढ़ेगा उनके हया हिफ्ज़ होगा। उसके बाद जो खुदाबंद आलम ने कुरान के हर जगह क़द अफ़लहल मुअमिनून, मुअमिनून कहा गया, लेकिन इस जगह पे कुल लिल मुअमिनात, लेडीज़ को यानी औरतों को क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि यानी यग़्ज़ुज़ना, ये मुअमिनात भी बताया, सिर्फ़ मुअमिन के लिए नहीं है कि खीरे होना मर्दों की तरफ, बल्कि औरतों को भी चाहिए कि मर्दों की तरफ खीरे न होना। इसलिए कि रवायत में जो बताया गया 99% उनके शहवत ज़्यादा है मर्दों के बनस्बत, लेकिन बाज़ रवायतों में बता दे रहे हैं कि लेडीज़ के जो, औरतों के जो हया है वो तकरीबन 9% मर्दों से ज़्यादा है। अगर लिया जाए 9.10 होगा, यानी 1% मर्दों के पास है और 9% औरतों के पास है। और यही वजह है कि हर जगह पे औरतों के बारे में लोग बता देते हैं कि उनको हिजाब करना, उनको चाहिए कि अपने जो शरई जो दायरे में है उस चीज़ में रहना। तो ये सूरह जो नाज़िल हुए और किस वक़्त नाज़िल हुए थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जवान थे जो चल रहे थे, तो उन्होंने एक ख़ूबसूरत औरत को देखा। देखने के बाद उसके शहवत की वजह से उसकी तरफ देखने लगे, इतना तक कि वो जिस गली में जाते थे तो ये मर्द, ये जो जवान लड़के थे, उनके पीछे पीछे जाते थे। दरहाल कि एक जगह जो तंग जगह थे, उस जगह पे उसने इतना शहवत के साथ इस औरत के इस बॉडी को देखना, इस हैकल को देखने की देख रहे थे कि उन्होंने आगे कुछ नहीं देखा,
बल्कि जब यूं ही उस गली के अंदर जब जाने वाले थे तो उस गली के अंदर एक शीशे थे जो उसके फेस पे या उसके आँखों पे लग करके उसके पूरा यानी फेस में खून आया, और आने के बाद उसी वक़्त उसने उस औरत को छोड़ दिया, इसलिए कि पूरा उसके चेहरे पे खून लग चुके थे, पूरा खून आ रहे थे। तो इसी वक़्त वो वापस आए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहवत यही है। आप सब लोग हज़रत यूसुफ़ के बारे में आप सब लोगों को पता है कि हज़रत यूसुफ़ को जो लोग देख रहे थे वो लोग फ्रूट को, उनके छिलका को उतारने की जगह पे अपने हाथों को काट रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं होते थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ज़ू मिन अब्सारिहिम, यानी तवज्जो खीरे के साथ उसकी तरफ न देखना, बल्कि मजमूए क्लास को देखना। किसी क्लास में किसी को पढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो पूरे को देखना, एक जो नामहरम की तरफ तवज्जो न होना। बहुत से जगहों पे ये है कि बाज़ लोग दूसरा शादियां करते हैं, दूसरे शादी करते हैं। हकीकत में ये हराम नहीं है, बल्कि ये औरफन या उसी दूसरे शादी की वजह से घर में मुश्किलात आ जाते हैं। दूसरे बीवी को कम देखना, दूसरे जो पहले जो बच्चे हैं उनको कम देखना, ये मुश्किलात खड़े कर देते हैं। तो रवायत में बता देते हैं मौज़िउल हया अल ऐनान, हया के जो मौज़े वो आँख है, आँख से शुरू होगा। यही ये जवान लड़के को आप लोगों ने देखा, एक निगाह पे वो उनके पीछे पीछे गए, जिस वक़्त तक कि उसके चेहरे पे शीशा लग गए और खून आया, और ये शहवत की वजह से। रब्बु शहवत साअतन औरथु हुज़्नन तवीला, कभी कुछ थोड़ा से शहवत की निगाह पे उम्र भर हमको हुज़्न में होना पड़ता है। जिस तरीके से किताब मुंतखब तवारीख़ में लिखा है कि मुअतसिम के ज़माने में उसके वज़ीर ने बहुत से अपने जो काख थे, अपने जो घर को सबसे बुलंद बनाए थे, सबसे लंबा बनाए थे, तो उसी छत के ऊपर जाते थे और जाने के बाद दूसरों के घरों में देखते थे। दूसरों के घरों में नाउज़ु बिल्लाह उनके औरतों की तरफ देखना, दूसरों के घरों पे देखना या उनके नामहरम की तरफ रुख करना, ये इनका काम होते थे। जिस वक़्त तक कि इस लईन ने एक घर पे देखा एक ताजिर की लड़की को, बहुत जो खूबसूरत थी, तो उन्होंने नीचे आकर के उसके दरवाज़े पे गए। जाने के बाद रिश्ते के लिए भेजे और उन्होंने नहीं माना, कहा कि नहीं, आप शादीशुदा हैं, आपके पास बीवी बच्चा है, हम आपसे ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। एक बात यह, दूसरी बात यह है कि इस लड़की का जो रिश्ता है वो तय हो चुके हैं, इस लड़की का रिश्ता तय हो चुका है, हम आपसे वसलत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हारून के जो वज़ीर थे, उनके जो एक दोस्त थे, कहा कि तू आ जाओ, मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, आप मेरे को 1000 दिरहम दे दे। उससे 1000 दिरहम लिया और लेने के बाद 10 लोगों को उन्होंने लेके आया जो झूठे गवाह के तौर पर पे के कहे, झूठे गवाह के तौर पर पे कि ये गवाह बताएं कि ये एक को 100 दिरहम दे दिया। तो इन्होंने काजी के पास आकर के बताया कि हमने खुद देखा है कि कब इन्होंने अक़्द पढ़ा है और इनका महरिया क्या है, और इनके बाप राज़ी थे और हमने इसको अक़्द पढ़ते वक़्त देखा है। तो ये काजी ने लिख दिया कि ये जो लड़की है या आपका बीवी है। उसने उसके काजी के लिखाई को लेके आकर के इस ताजर के दरवाज़े पे
लेके आया और लेके आने के बाद ताजर के सामने किया कि मेरी बीवी को मुझे दे दीजिए। तो कहा कि आपका कौन सा बीवी? कहा कि देखो काजी ने लिखा है और कि आप लोग सोच लीजिए, सूरह मारिज में मोमिनून के सिफात में से एक ये है कि झूठे चीज़ पे कोई यानी शहादत नहीं देना, लेकिन इन लोगों ने 10 लोगों को तैयार किया कि झूठे शहादत दे दे और इसके पास इस ताजर के दरवाज़े पे लेके आए और उन्होंने ये ख़त इस ताजर को दिखाया। दिखाने के बाद तो वो बेचारे बहुत परेशान थे कि किस तरीके से मैं हारून तक, मुअतसिम तक किस तरीके से पहुंच जाऊं। लेकिन बाज़ जगहों पे ये लोग इन चीज़ों को जवाब देते थे, किसी भी सूरत हाल में वो उस तक पहुँचे और पहुँचने के बाद ये बताया कि मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ आपके वज़ीर ने ये काम कर चुके हैं। तो मुअतसिम ने जितने भी शवाहिद थे, जो 10 शाहिद लोगों को बुलाए और बुलाने के बाद उससे ये कहा कि किस जगह पे आप लोगों ने देखा अक़ पढ़ते, अब अक़ पढ़ा, किस जगह पे अक़ पढ़ा? तो किसी ने कहा कि मस्जिद के अंदर, किसी ने कहा कि उनके वज़ीर के घर पे, किसी ने कहा कि नहीं, हमने ये अक़द पढ़ते वक़्त दूसरे जगह बताया। यानी हर कोई अलग अलग बताए थे, इसलिए कि सब मिल करके ये तय नहीं कर चुके थे। ऐसे ही कुछ लोगों को 100 दिरहम दे करके लेके आए थे झूठे शहादत देने के लिए। आखिरुल अमर पे मुअतसिम ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद इनको फांसी देने के लिए कहा कि सिटी के बीच में लेके आकर के फांसी दिया जाए। और ये जो वज़ीर थे उसके बारे में बताया कि सिर्फ फांसी देना मुराद नहीं है, बल्कि उनको एक गाय के चमड़े के अंदर रखा जाए और उसको इतने मारा जाए उनकी हड्डी और गोश्त एक हो जाए कि ये इबरत रहे दूसरों के लिए। अजीज़ान मोहतरम, एक शहवत की वजह से 11 लोगों के सर, यानी 11 लोगों को फांसी दिया गया, जो एक शहवत की वजह से। दूसरा जो मौज़े हया जो बताया, हया सिर्फ आँख नहीं है, आँख भी है, अल-आइनान जो कहा है कि सिर्फ आँख नहीं है बल्कि हमारी बातों में भी हया होना। किस तरीके से? नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसे कोई दास्तान नहीं बताना जिसमें हया नहीं है, इसे कोई लतीफ़ा, ऐसे कोई मजाक न करे जो जिसमें हया न हो। इमाम सज्जाद ने कहा, जो भी नीक बातें बताए, नीक गुफ्तगू करे, नीकी से बात करे, उस पे 5 असर होंगे। सबसे पहला असर जो बताया, अल-क़ौलुल हसन, कैसी? जो भी अच्छे बातें बता देते हैं, अच्छे बातें करते हैं, जो जिस पे हया हो, तो अव्वल युफ़रिल माल, उनके सरवत में ज़्यादा होगा, सबसे पहले उनके सरवत में इजाफ़ा होगा। दूसरा, युनसु फिल अजल, उसके मर्ग यानी मरने में तख़ीर होंगे। दूसरा चीज़ जो भी बताया, उसके इंसान के जो उम्र है उसमें बरकत होंगे। तीसरा चीज़, और चौथा चीज़, युदखिलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल होगा, बहिश्त में दाखिल होगा। युहब्बिबु इला अहलिही, और अपने अहल, अपने खानवादे में क्या होंगे? वो महबूब होंगे, जो जिसके गुफ्तार नीक हो, जिसके बोलचाल नीक हो। उन यानी ये हयाए गुफ्तार है, बोलचाल में हया हो, उनके लिए ये 5 चीज़ें। इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम ने एक दिन अबा बसीर से कहा
कि ए अबा बसीर, मैंने सुना, इसलिए कि अबा बसीर औरतों को दर्स देते थे, कहा कि ए अबा बसीर, मैंने सुना है कि आप औरतों के साथ मजाक करते हैं, तो आपको चाहिए, यानी कैसा हो सकता है इंसान एक नामहरम के साथ मजाक करे। तो उन्होंने कहा कि ए अबा बसीर, आप ध्यान देना इन चीज़ पे, इसलिए कि शैतान इसी जगह से दाखिल होगा। अजीज़ान मोहतरम, फिर हम और आपको गुफ्तार में भी, बोलचाल में भी हया होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आज का जो हमारा जो मौजू है वो हुस्न ज़न के बारे में है, जो आया आप सब लोगों को बता दिया गया। सूए ज़न के बारे में है कि इंसान अपने खानवादे में, अपने दोस्त से, अपने मसऊल से, अपने दौलत के साथ जो बदबीनियाँ होते हैं, रिवायत में बताया कि जो भी बदगुमान होंगे, वो बद सोच जो होगा इंसान के इबादतों को फासिद कर देता है। इया के अंतुसी अज़न, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी न करो, फ़इन्न सुअज़्ज़न युफ़सिदुल इबादह, इसलिए कि सुअज़्ज़न जो होगा वो इबादतों को फासिद कर देगा। व युअज़्ज़मुल वज़्र, इंसान के जो फ़ाइल है, जो उसके जो जितने अमाल कर चुके हैं वो बारी होंगे। वो इल्लत भी रोशन है, इसलिए कि सुअज़्ज़न ग़ीबत, तजस्सुस करना, ऐबजोई करना, तोहमत देना, कभी कभी ये जिनायत तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग जो हम बाज़ किताबों में पढ़ते हैं, अखलाक के किताबों में, उसमें लिखा है कुछ लोग अब इतने बदगुमान है कि जब घर से बाहर जाते वक़्त अपने घर के दरवाज़े को बंद करके चले जाते हैं। या कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि मैंने ये टीचरी करने की मेरे अंदर सलाहियत है, लेकिन मेरे हस्बैंड की मिसाल या हस्बैंड की बदगुमानी की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो जाने नहीं दे रहे। देख लीजिए बदगुमानी कितना असर पड़ते हैं जामे में या अपने खानवादे के अंदर, नाउज़ुबिल्लाह किसी के बदगुमान हो। हदीस में और फरमाते हैं, मन असाअ बिअखी फ़क़द असाअ बिरब्बिह, अपने अखी, अपने भाई पे बदगुमान हो जाए, बदजन हो जाए, आगे आगे जाकर के खुदा पे भी बदजन हो जाता है, बदगुमान हो जाता है। कभी कभी इंसान कुछ चीज़ें देखते हैं और उसके जहन में गलत बदगुमानी आता है, वो हराम नहीं है। मरहूम फैज़ काशानी ने बताया महजतुल बैज़ा में, अम्मल खवातिर, यानी जो जहनों में खुतूर करते हैं और आ जाते हैं, फ़हुव मअफ़ूवन अन, हदीसन फ़हुव मअफ़ूवन अन, ये खुदावंद आलम उसे माफ़ कर देता है। कभी कभी कोई लड़का किसी दीवार से ऊपर जा रहे हैं तो हम नाउज़ुबिल्लाह समझते हैं कि ये चोर है, दरहाल के हो सकता है उसने चाबी भूल के आया, वो घर वाले ही होंगे, तो ये चीज़ें जहन में आ जाते हैं। लेकिन तहलील हमको ऐसे करना चाहिए, किसी कोई जवान एक औरत से बात कर रहे हैं कि हमारे जहन में आ जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो किसी नामहरम से बात कर रहे हैं, दरहाल के हो सकता है उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो। यानी ये सूए जमालात पे हम सबसे पहले जो इहतिमाल दे रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह सूए ज़न कर रहे हैं कि ये जो गलत काम हो रहा है। जिस तरीके से हज़रत यूसुफ़ के बारे में है कि उनके भाइयों ने नाउज़ुबिल्लाह उसके बाप को भी मुत्तहम करार दिया और हज़रत यूसुफ़ को भी कुएं पे डाल दिया। सूए ज़न का जो मंशअ है
किसी के फ़ेल के ज़रिए हमारी कोई चीज़ जहन में आ जाते हैं, लेकिन तरतीब असर न देना सुएज़न की तरफ, जिस तरीके से सूरह निसा आया नंबर 94 में मुफस्सिरीन इस आये के बारे में बता दे रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हैयत को बनाए थे, जंग खैबर जो फदक में हुए थे, तो खैबर पे जाएं और उनसे मालियात ले लें, जो उसी जगह पे जो यहूदी जो फदक में रहते थे और मंतक़े खैबर में, या रसूल खुदा ने कहा उनको इस्लाम की तरफ दावत दे देना। अगर उन्होंने दावत को कबूल किया उनसे मालियात वग़ैरह नहीं लेना, अगर नहीं कबूल किया तो उनसे मालियात और जजिया ले लेना। तो ये लोग आगे बढ़ रहे थे, किसी को अपने हैयत के कमांडर बना करके। तो एक यहूदी ने जब उनके जो बड़े यहूदी के अपने बीवी बच्चों को एक पनाहगाह में एक जगह पे रख दिए, और रखने के बाद वो नीचे आए, वो पहाड़ से नीचे आने के बाद तो इनके इस्तकबाल में जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इनकी तरफ हमले कर रहे हैं। तो ये जो हैयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो आगे बढ़ चुके थे, तो इन्होंने इस यहूदी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ख़बर पहुँचे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराहत हुए, बहुत गमगीन हुए। होने के बाद इनसे कहा कि जिस तरीके से यह आया जो नाजिल हुआ सूरह निसा में, इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह फ़तबय्यनु, कि अगर कुछ कभी भी आप लोगों को किसी मामूरियत किसी काम पे जब भेज रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए उसके बारे में बर्रसी करें, दिक्कत करे उस चीज़ में। शायद हो सकते थे ये मुसलमान होना चाहते थे, तो ये जो ज़रबत सुएज़न की वजह से हुआ, ये राबितों को क़ता कर देता है। तो हम ख़ुद भी अजियत हुए और उनकी फैमिली को भी अजियत पहुँचाएँ। तो हुस्न ज़न जो होगा, जो बदज़न नहीं होंगे, जो हुस्न ज़न होगा उसमें सलामत दीन है, या हुस्न ज़न से जो ऊपर होंगे इंसान को सालिम रखेगा। हुस्न ज़न राहतुल क़ुलूब है, किसी को हुस्न ज़न अगर रखेंगे तो वो दिलों में राहत होंगे, उसके अंदेशा उनके फ़िक्र सालिम होगा। जो सुएज़न होगा, 5 आमिल जो बदगुमानी के बारे में जो हमने कोशिश किया कि इस बातों में आप सब लोगों को बता देना। सबसे पहले ये है क्यों लोग बदगुमान होते हैं। एक ये है कि वो लोग ज़ाहिर बीनी को देखते हैं, तहलील करते हैं कुछ क़ज़ाया को, उसके पीछे को, उसके अंदर को नहीं देखते हैं। दरहाल कि हमको चाहिए अच्छे तरीके से उसके अंदर उसके पीछे को देखें। इस वजह से, जो नहीं देखने की वजह से बदगुमान हो जाते हैं। जिस तरीके से 2 दास्तान है हज़रत मूसा काज़िम अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम। एक ये है कि एक शख्स आने के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम के पास बताएं कि फ़लानी मुनाफिक है, या इमाम मूसा काज़िम फ़लानी बेदीन है। इमाम मूसा काज़िम के पास आकर के उस शख्स के बारे में बदगुई किया। इमाम मूसा काज़िम ने उनसे कहा कि क्या हो रहा है, आप क्यों इतने ऐसे बातें कर रहे लोगों के बारे में। आका, मैंने ख़ुद देखा है कि एक जलसा थे, तो ये जो आपके जो चाहने वाले थे, तो उस वज़ीर जो बगदाद के वज़ीर थे हारून रशीद के, उस मजलिस में बैठे थे, तो आपके जो साथ इजहार दोस्ती कर रहे, जो आपके दोस्तदार में से है, तो उन्होंने इस जलसे में वज़ीर जब उससे पूछा कि हमने सुना आपका इमाम मूसा काज़िम है, तो उन्होंने कहा कि मूसब ने जाफ़र हमारा आपका इमाम है। तो कहा कि जो भी कहे कोई इमाम मूसब ने जाफ़र इमाम है, तो खुदा के लानत उस पे हो। इमाम नहीं है
अगर उसी पे कोई अकीदा हो, लानत खुदा और पैगंबर उस पे हो, यब्न रसूल अल्लाह, जो ऐसे बातें करें, ऐसे सोहबत करें। सराहतन इन्होंने कहा कि मूसा इब्न जाफ़र गैर इमाम है, मेरा इमाम नहीं है। लानत खुदा और रसूल उस पे जो कहे। मूसा इब्न जाफ़र ने फरमाया, उन्होंने अच्छी बात बताए हैं तो सही बोला है। मूसा इब्न जाफ़र गैर इमाम है, यानी बातिल का इमाम नहीं है, यानी इमाम बातिल नहीं है, हक के इमाम है। उसके जो सोच थे यही थे, तो इमाम बातिल नहीं है, बल्कि हारून रशीद इमाम बातिल है, इमाम सितमगर है हारून रशीद। मूसा इब्न जाफ़र जो पेशवा है, सितमगरों के पेशवा और सितमगरों का इमाम नहीं है। उसके जो मंजूर थे, उसके जो सोच थे यही थे। तो इस शख्स ने बताया, ये चीज़ मेरे जहन में नहीं आए। कहा कि ये कैसे आपके जहन में नहीं आया, ये तो रोशन है। कोई आदमी हमारे शिया हो, तो हमारे पैरो हो, हमको कबूल कर रहे हो, वो दुश्मन और वज़ीर हारून रशीद के मजलिस में हो, उसको चाहिए कि तक़िया करना। देख लीजिए इमाम के सोच किस तरीके से और इस शख्स के सोच किस तरीके से। कहा कि यह इमाम नहीं है। तो हमको चाहिए ऐसे तहलील करना कि इमाम बातिल नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हमने आज जो बताया किस तरीके से पता चले कि ये जो बदगुमान किसी की तरफ नहीं होना, ये जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो ये रवायत इसके बारे में है, ये हमें बता देता है कि हमारी सोच ऐसे होना चाहिए, बल्कि किसी की तरफ बदज़न नहीं होना, बल्कि हुस्न ज़न होना चाहिए। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम और आपको तौफीक दे दे कि हमेशा लोगों की तरफ बदगुमानी से न देखें, बल्कि हुस्न ज़न से देखें। और इंशाअल्लाह कल फिर इंशाअल्लाह यही इसी हुस्न ज़न के बारे में फिर बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्द।